Natalie and today in this video we are going to learn the uses of has, have and had। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हैज़, हैव और हैड का यूज़ हम कैसे करते हैं और क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक रूल से। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। देखो प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग हों या एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो वो होता है प्लूरल, जिसको बोलते हैं बहुवचन, ठीक है। और सिंगुलर मतलब सिंगल यानी कि एक चीज़ या एक इंसान के लिए मतलब एक वचन, ठीक है। तो सिंगुलर है एक वचन और प्लूरल है बहुवचन, राइट। अगर इनमें से कोई भी हो, आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे अगर प्रेजेंट में है तो, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट के लिए यूज़ होंगी आपकी। और अगर पास्ट में है तो दोनों के साथ ही हम हैड का यूज़ करेंगे। इसके साथ भी हैड का यूज़ करेंगे और इसके साथ भी हैड का यूज़ करेंगे। वैसे तो हैव बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं, तो मेन यूजेस मैं आपको इसके बता देती हूँ, ठीक है। अब देखिए ओनरशिप या पोजेशन जब हो, जब से कोई चीज़ हमारी है या हमारे पास कोई चीज़ है तो हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शी हैज़ अ कार। अब देखिए क्या है, कार है तो ओनरशिप आ गई यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, हैज़ का। हैज़ का यूज़ हमने क्यों किया है, क्योंकि क्या है, शी है और शी के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। शी हैज़ अ कार, शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। अगर हमने इसको हैड पास्ट में बनाना है तो हम क्या करेंगे, शी हैड अ कार, ठीक है। ये प्रेजेंट में हो गया और ये हमने हैड लगा के इसको पास्ट बना दिया है, शी हैड अ कार। नेक्स्ट रिलेशनशिप, जब हमें रिलेशनशिप बताना होता है, रिश्ते बताने होते हैं कि मेरे पास मेरे एक भाई है, मेरा दो भाई है या मेरे कज़न्स है, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बताना होगा तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आई हैव टू ब्रदर्स। आई के साथ हमने क्या लगाना है, हैव, ठीक है। आई के साथ हैव लगाना है तो आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। अब इसको अगर हमने पास्ट में बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैड, मेरे दो भाई थे, ठीक है। आई हैड टू ब्रदर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इलनेस, जब हमें बीमारी बतानी हो या कोई अपने साथ कोई प्रॉब्लम हमें हो रही हो, कोई बीमारी हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो इलनेस बतानी है, कोई बीमारी बतानी है, कोई डिसीज़ बतानी है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। आई हैव अ कोल्ड या फीवर, आई हैव अ कोल्ड, ठीक है, मतलब मुझे जुकाम है या बुखार है। तो हमने अब इसको पास्ट में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हैड, बहुत ईजी है, ठीक है। आई हैव अ कोल्ड मतलब मुझे कोल्ड है, आई हैड अ कोल्ड मतलब मुझे कोल्ड था, मुझे जुकाम था, वो पास्ट हो गया है। फीचर्स, जब हमें फीचर्स बताने हो अपने फीचर्स, जैसे मेरे पास क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, वो बताने के लिए भी हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। मीरा हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। मीरा हैज़, नाम आया हुआ है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर एक इंसान है मीरा, तो क्या यूज़ करेंगे, हैज़, राइट। मीरा हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, मीरा के पास क्या है, मीरा की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो इसलिए फीचर्स बताने के लिए यूज़ किया हमने मीरा हैज़। मीरा है सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, अगर मीरा, यहाँ पे तो एक सिंगुलर है, ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया है, हैज़। लेकिन अगर मीरा के साथ मैं किसी और को भी लिख दूँ, नाम लिख दूँ, जैसे मीरा, जैसे हीना एंड मीरा, तो क्या हो गया, यही बहुवचन हो गया ना, मोर देन वन हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा क्या हो, दो हो गया, तो प्लूरल में आ गया। तो हमने प्लूरल के साथ क्या यूज़ करना है, हैव। तो हमने यहाँ पे हैज़ को हटा के क्या कर देंगे, हम हैव कर देंगे अगर हमें प्लूरल बनाना है तो, ठीक है। तो एक था तो मीरा हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, अब हमने दो बना दिए, हीना एंड मीरा, तो हैव आ जाएगा, हीना एंड मीरा, ठीक है। तो वहाँ पर हैव लग जाएगा, हीना एंड मीरा हैव, ठीक है। और सिंपल अगर इसको भी हमने पास्ट बनाना है तो हम हैव के बदले क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये आपको याद रखना है। अगर एक नाम है, सिंगल पर्सन है तो हैज़, अगर दो हैं या दो से ज़्यादा हैं तो हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है।
अब बात आती है एक्सपीरियंस की। जैसे हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई अनुभव कर रहे हैं, हमें वो चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे साथ वो कैसा हो रहा है, तो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे साथ वो एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहा है। होप यू हैव अ ग्रेट टाइम, मतलब ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि पार्टी में, ये एक्सपीरियंस बताने के लिए किया जा रहा है कि पार्टी में तुम्हारा अच्छा टाइम रहेगा, एक्सपीरियंस अच्छा होगा मतलब तुम्हारा, ठीक है। तो यू के साथ हमने हैव लगा दिया। आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, मतलब पार्टी में तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक्सपीरियंस बताने के लिए हमने यहाँ पे हैव का यूज़ किया हुआ है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, अब आपको पता होगा ईटिंग यानी कि खाने या पीने के लिए भी मोस्टली हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी या आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी या आई एम हैविंग कॉफ़ी, आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम हैविंग टी, ठीक है। आई एम हैविंग माई लंच, आई एम ईटिंग माई लंच, ठीक है। तो खाने या पीने के लिए भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम हैव का यूज़ करते हैं। तो आई हैव माई लंच एट 2 PM, आई के साथ हैव आएगा, ठीक है। आई हैव माई लंच एट 2 PM, मतलब मैं अपना खाना, अपना लंच जो है कितने बजे करता हूँ, 2 बजे करता हूँ। आई हैव माई लंच एट 2 PM, ठीक है। अब देखिए हैव है और अगर मैं आपको हैड लिख दूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आई हैड माई लंच एट 2 PM, मैंने अपना खाना 2 बजे खाया था, ठीक है, मैंने अपना लंच 2 बजे कर लिया था। तो हैव के लिए हमने क्या कर दिया, हैड कर दिया, वो पास्ट में हो गया। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। शी हैज़ अ कार, शी हैड अ कार, आई हैव 2 brothers, आई हैव अ कोल्ड, मीरा हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, या हीना एंड मीरा हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा टाइम अच्छा रहा होगा, अच्छा था, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा टाइम अच्छा था वहाँ पे, तुमने अपना अच्छा टाइम बिताया। तो आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा टाइम। आई हैव माई लंच एट 2 PM, मैं अपना लंच 2 बजे करता हूँ। अब देखिए, अब बारी आती है अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है, ठीक है। ये पॉजिटिव थे सारे, अब हमने इसको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव के लिए मैंने क्या बोला है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हमने क्या करना है, डोंट हैव या डू नॉट हैव, और अगर ही शी इट या सिंगुलर है तो डजंट हैव। अब हम इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब ये है शी हैज़ अ कार, अब हमने बोलना है कि उसके पास कार नहीं है, शी डजंट हैव अ कार, शी डज नॉट हैव अ कार, ठीक है। अब आपने ये नहीं देखना है कि शी है तो हैज़ आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डज लिख दिया है, डज के बाद हैज़ नहीं लिख सकते। शी डज नॉट हैव, ठीक है, आपने ये याद रखना है, शी डजंट हैव अ कार, ठीक है। शी डज नॉट हैव अ कार या शी डजंट हैव अ कार। आई हैव 2 brothers, मेरे 2 भाई हैं। आई डोंट हैव, अब हम यहाँ पे लिख देंगे डोंट हैव, आई डोंट हैव 2 brothers, मेरे 2 भाई नहीं है, ठीक है। शी था तो डज नॉट हैव लिख दिया, ठीक है, डज नॉट हैव। अब क्या है, आई है तो आई के साथ क्या किया हमने, आई डोंट हैव 2 brothers, मेरे 2 भाई नहीं है। आई हैव अ कोल्ड, आई डोंट हैव अ कोल्ड, आई डोंट हैव, ठीक है, आई डोंट हैव अ कोल्ड, मुझे कोल्ड नहीं है। मीरा डज नॉट हैव, डज नॉट हैव, ठीक है। मीरा डजंट हैव ब्यूटीफुल वॉइस, मीरा की आवाज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, डज नॉट हैव। अब अगर यहाँ पे मीरा, अब जैसे मैंने पहले बताया था मीरा एंड लीना में लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, लीना एंड मीरा, तो क्या आएगा, बहुवचन हो गया, ठीक है, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए हमने क्या लिखना है, नेगेटिव के लिए डोंट हैव, यानी कि डू नॉट हैव, फिर मैं यहाँ पे इसको डज को हटा के नॉट कर दूंगी, डू नॉट हैव, ठीक है, या डोंट हैव, लीना एंड मीरा डोंट हैव ब्यूटीफुल वॉइस, ठीक है। तो डू नॉट हैव या डोंट हैव हम लिख सकते हैं, ये याद रखना है आपने। अगर मीरा एक इंसान के बारे में बात हो रही है तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, डजंट हैव, और अगर प्लूरल है तो डोंट हैव या डू नॉट हैव, ठीक है। आई होप यू डोंट हैव,
आई होप यू डोंट हैव अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी। हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते या ये उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारा टाइम जो है अच्छा ना बीते या अच्छा ना रहा हो, ठीक है। तो मैं ये कर सकती हूँ आई थिंक यू डोंट हैव अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, कि तुम्हारा पार्टी में अच्छा टाइम नहीं है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं आई डोंट थिंक, ठीक है, आई डोंट थिंक यू हैव अ ग्रेट टाइम, ठीक है। आई डोंट थिंक यू हैव ग्रेट टाइम एट द पार्टी, ठीक है। मतलब तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, आई डोंट थिंक या आई थिंक यू डोंट हैव अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब है आई हैव माई लंच एट 2 PM। आई है तो हम क्या करेंगे, डोंट हैव, आई डोंट हैव माई लंच एट 2 PM, मतलब मैं 2 बजे लंच नहीं करता हूँ। तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आई के साथ इसके साथ आपने क्या करना है, आपने डोंट हैव लगाना है नेगेटिव के लिए, और इसके साथ आपने क्या करना है, डज नॉट हैव। सिंगुलर होगा तो डज नॉट हैव, ठीक है, ये याद रखने हैं आपने। अगर एक नाम होगा तो डजंट हैव, अगर 2 नाम साथ में लिखे हैं, मीरा एंड लीना, प्रिया एंड राहुल, वटेवर, ठीक है, तो वहाँ पे आप डोंट लगाओगे। एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे बाकी आपने ये देखना है, आई होगा आई, वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ हमने क्या करना है, नेगेटिव के लिए डोंट हैव लगाना है, और ही, शी, इट सिंगुलर के लिए क्या लगाना है आपने, डजंट हैव, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब बारी आती है नेगेटिव बनाने की पास्ट में। अगर आपने पास्ट को नेगेटिव बनाना है तो पास्ट में नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि पास्ट में हम लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मीरा डिड नॉट हैव कार, मीरा के पास कार नहीं थी। अब डिड नॉट हैव हमने किया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने पास्ट बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमने पास्ट में इनको बनाना है। तो मीरा डिड नॉट हैव अ कार, मीरा के पास कार नहीं थी। शी डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी आवाज़ जो है अच्छी नहीं थी, ठीक है। शी के साथ भी हमने डिड नॉट हैव लगा दिया। आई डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, मेरे पास बड़ा घर नहीं था। आई डिड नॉट हैव बिग हाउस। आप डिड नॉट भी कर सकते हैं, आप डिडंट भी कर सकते हैं शॉर्टकट में। आई डिडंट हैव अ बिग हाउस, मेरे पास बड़ा घर नहीं था। राहुल एंड प्रिया डिडंट हैव बुक्स, राहुल एंड प्रिया के पास बुक्स नहीं थी। तो देखिए बहुत इजी है ये, ठीक है। आपने पास्ट में अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो आप क्या बोलेंगे, डिड नॉट हैव, ठीक है। मीरा डिडंट हैव अ कार, शी डिडंट हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, आई डिडंट हैव अ बिग हाउस, राहुल एंड प्रिया डिडंट हैव बुक्स, ठीक है। तो डिड नॉट भी कर सकते हैं और डिडंट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, अगर आपको देखना है कि आपको कितना समझ में आया या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए, ओके। कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं ताकि आप ट्राई कर सको कि आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। तो आप मेरे साथ भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो चलिए, आई अ फीवर यस्टरडे, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, शी डैश अ न्यू ड्रेस, प्रिया एंड रीना डैश कम, यू डैश टू गो टू मार्केट, ही डैश अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आई डैश अ फीवर यस्टरडे। अब देखिए क्या बात हुई है, यस्टरडे की बात हुई है, क्या यस्टरडे की बात हुई है, यानी कि कल, बीता हुआ कल, यानी कि पास्ट टेंस की बात हुई है, ठीक है। तो क्या आएगा, हैज़, हैव या हैड, क्या आएगा इन तीनों में से, पास्ट की बात हुई है तो क्या आएगा, ऑब्वियसली हैड आएगा, ठीक है। आई हैड अ फीवर यस्टरडे, कल मुझे बुखार था। शी डैश अ न्यू ड्रेस, तो शी के साथ क्या आएगा, शी के साथ क्या आएगा, हैज़ अ न्यू ड्रेस, मतलब इसमें बीते हुए कल की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हैज़ लिखेंगे यहाँ पे, शी हैज़ अ न्यू ड्रेस, उसके पास न्यू ड्रेस है। प्रिया एंड रीना डैश कम, अब देखिए प्रिया, 2 नाम आए हैं, प्रिया एंड रीना, प्रिया एंड रीना, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव, ठीक है। मैंने बताया था अगर एक सिंगल नाम होगा तो हैज़ लिखेंगे, यहाँ पर या तो प्रिया होता तो हैज़ आता या रीना होता तो हैज़ आता। अब क्योंकि यहाँ पर 2 नाम लिखे हैं, प्रिया एंड रीना, यानी कि मोर देन वन है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या आएगा, प्रिया एंड रीना हैव कम, वो आ चुके हैं, ठीक है। प्रिया एंड रीना आ चुके हैं, प्रिया एंड रीना हैव कम। यू डैश
टू गो टू मार्केट, तुम्हें मतलब मार्केट जाना होगा, तो यू के साथ क्या आएगा, हैव, यू हैव टू गो टू मार्केट। ही डैश अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसकी बहुत ही अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग है, यानी कि लिखाई जो उसकी वो बहुत ही सुंदर है। तो ही है, ही के साथ क्या आएगा, अगेन ही के साथ क्या आएगा, हैज़, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अब आप चाहो तो इनको नेगेटिव भी बना सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए इनको नेगेटिव बनाने की, ठीक है। प्रेजेंट में भी नेगेटिव बना सकते हैं और पास्ट में भी नेगेटिव बना सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग ऑल दीज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो एक ऑनेस्ट फीडबैक मैं आपसे चाहती हूँ, जो भी आपको लगे, अच्छा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।